कभी सोचिए कि अगर रामायण या महाभारत जैसी कोई महान कहानी हमेशा के लिए खो जाए तो आज हम एक ऐसे ही खोए हुए महाकाव्य की कहानी को जानेंगे। एक ऐसी गाथा जो कभी भारत के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक मानी जाती थी। ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक असल कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा नाटकीय है और दुखद भी। ये एक ऐसी महान रचना की कहानी है जो इतिहास के पन्नों से लगभग मिटी गई थी। उस खोए हुए महाकाव्य का नाम था बृहद कथा, जिसका बहुत सीधा सा मतलब है महान गाथा। और जैसा इसका नाम है, ये सच में बहुत ही विशाल थी। तो बृहद कथा इतनी खास क्यों थी? सबसे पहले तो इसे रामायण और महाभारत के बराबर का दर्जा दिया जाता था। इसे लिखा था एक महान विद्वान गुणाढ़ ने। पर शायद सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये पैशाची भाषा में लिखी गई थी, जिसे पिशाचों या राक्षसों की भाषा कहते हैं। और आज इसकी जो मूल कृति थी वो हमेशा के लिए खो चुकी है। इस महाकाव्य को समझने के लिए हमें पहले इसके लेखक गुणाढ़ की कहानी को जानना होगा। और ये कहानी किसी दैवीय श्राप से कम नहीं है। जैसा कि ये कहावत बताती है, गुणाढ़ की कहानी अपने आप में ही एक महाकाव्य है। किस्सा कुछ यूं है कि भगवान शिव देवी पार्वती को एकांत में कुछ बहुत ही पवित्र कहानियां सुना रहे थे। तो हुआ ये कि शिव की उन गुप्त कहानियों को उनके एक गण ने सुन लिया और सजा के तौर पर उसे मिला एक इंसान के रूप में जन्म लेने का श्राप। वही गण गुणाढ़ बने, एक राजा के मंत्री। एक दिन राजा का संस्कृत ना जानने पर अपमान हुआ तो गुणाढ़ ने एक शर्त लगा ली। शर्त ये की कि अगर उनका प्रतिद्वंदी मंत्री राजा को 6 महीने में संस्कृत सिखा देगा तो वो सारी भाषाएं छोड़ देंगे। और किस्मत देखिए, उनका प्रतिद्वंदी जीत गया और गुणाढ़ को अपना वचन निभाते हुए सब कुछ त्याग कर जंगल जाना पड़ा। लेकिन उनके वनवास ने उन्हें एक अलग ही आवाज दी। जंगल में उन्होंने पैशाची सीखी, एक ऐसी भाषा जो ना संस्कृत थी ना प्राकृत, और यही अकेली भाषा थी जिसे वो अब बोल सकते थे। और इसी राक्षसों की भाषा में उन्होंने उन दैवीय कहानियों को लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने रची बृहद कथा, जिसमें थे 7 लाख श्लोक। अब सोचिए, ये महाभारत से भी 7 गुना ज्यादा बड़ा था। जरा इसकी कल्पना कीजिए, जंगल में न कोई कागज था न स्याही, तो गुणाढ़ ने 7 साल लगाकर पेड़ की छाल पर अपने ही खून से उस विशाल महाकाव्य को लिखा। ये उनकी कला के प्रति जो समर्पण था, उसकी एक अद्भुत मिसाल है। गुणाढ़ ने तो अपना सब कुछ इस काम में लगा दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वही राजा जिसने उन्हें वनवास दिया था, खून और राक्षसों की भाषा में लिखी इस रचना को स्वीकार करेगा? और जवाब था एक साफ इनकार। जब गुणाढ़ के शिष्यों ने वो पांडुलिपि राजा को भेंट की तो राजा ने उसे नफरत से देखा। पेड़ की छाल, खून से लिखी स्याही और ऊपर से एक अशुद्ध भाषा। राजा ने इसे एक अपमानजनक रचना कहकर ठुकरा दिया। इस अपमान से गुणाढ़ का दिल बिल्कुल टूट गया। उन्होंने एक आग जलाई और अपनी जिंदगी भर की मेहनत का एक एक पन्ना जंगल के जानवरों को पढ़कर सुनाना शुरू किया और फिर उसे आग में फेंकते गए। जंगल के जानवर तो उनकी कहानियों में मग्न हो गए, लेकिन इंसानों का राजा बेखबर रहा। कहते हैं कि राजा को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उनके रसोइयों ने बताया कि जानवर खाना पीना छोड़कर बस गुणाढ़ की कहानियां सुन रहे हैं। राजा भागे भागे जंगल गए, लेकिन तब तक 6 हिस्से जल चुके थे। उन्होंने बस आखिरी 7वें हिस्से को बचाया, ठीक उसी पल जब गुणाढ़ खुद भी उस आग में समा गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो जो बचा हुआ एक टुकड़ा था ना, जिसमें करीब 1 लाख श्लोक थे, उसे एक नई जिंदगी मिलने वाली थी। तो जो 7वां हिस्सा बच गया था, उसका बाद में संस्कृत में अनुवाद किया गया। आज हम उसे मुख्य रूप से 2 कश्मीरी संस्करणों के जरिए जानते हैं। एक है क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी और दूसरी है सोमदेव की कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, इसका मतलब है कथाओं की नदियों का महासागर। और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि इसमें एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी और उसके अंदर तीसरी कहानी चलती ही रहती है। तो आखिर इस कहानियों के महासागर में किस तरह की कहानियां हैं? चलिए एक उदाहरण देखते हैं जो इसकी अनोखी भावना को दर्शाता है। चलिए आपको ले चलते हैं चंपा शहर में, एक ऐसी जगह जहां हवा में संगीत घुला हुआ है।
यहाँ हर कोई, चाहे वो किसान हो या लोहार, वीणा बजाने का दीवाना है। ये जुनून शहर की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस शहर के जुनून का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। एक मजेदार किस्सा है कि एक ग्राहक केसर खरीदने गया, लेकिन वीणा के संगीत में इतना खोया हुआ था कि उसने गलती से व्यापारी से केसर के बदले वीणा ही मांग ली। और इसी संगीत से भरे शहर के बीचों बीच एक चुनौती है। शहर के सबसे अमीर व्यापारी की बेटी है, खूबसूरत गंधर्व दत्ता। उसने ऐलान किया है कि वो शादी उसी से करेगी जो उसके गाए एक दिव्य गीत को वीणा पर हूबहू बजा सके। अब देखिए, इस प्रतियोगिता में 64 राजकुमार पहले ही हार मान चुके हैं। फिर आते हैं हमारे नायक राजकुमार नरवाहन दत्त। जैसे ही गंधर्व दत्ता गाना शुरू करती है, राजकुमार को एहसास होता है कि ये तो वही दिव्य गीत है जो भगवान विष्णु ने गाया था और जो उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। वो वीणा उठाते हैं और उस गीत को बिना किसी गलती के पूरी तरह से बजा देते हैं, और इस तरह वो प्रतियोगिता और गंधर्व दत्ता दोनों को जीत लेते हैं। तो इस कहानी को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें एक बिल्कुल अलग तरह के नायक से मिलवाती है। जरा हमारे दूसरे बड़े महाकाव्यों को याद कीजिए। रामायण में श्री राम शिव का धनुष तोड़कर सीता को जीतते हैं। महाभारत में अर्जुन मछली की आंख में निशाना लगाकर द्रौपदी को जीतते हैं। ये दोनों ही शारीरिक शक्ति की परीक्षाएं थीं। लेकिन यहाँ चंपा में परीक्षा ताकत की नहीं, कला की है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नरवाहन दत्त अपने बाहुबल से नहीं बल्कि अपने संगीत के हुनर से जीतते हैं। ये कहानी कलात्मक कौशल को सबसे बड़ा वीर गुण मानकर उसका जश्न मनाती है, जो उस समय की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो ऐसी कहानियों को इतना महत्व देती थी। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। बृहद कथा का तो बस एक छोटा सा हिस्सा ही बच पाया। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारा इतिहास और हमारी कला कितने नाजुक हैं। अगर ये महान कृति लगभग खो ही गई थी, तो जरा सोचिए, और कितनी कहानियां, कितने विचार, कितनी दुनियाएं हमेशा के लिए समय के अंधेरे में गायब हो गई होंगी।